तो यहाँ सब कुछ मिलता है, माँ सब कुछ प्राप्त कराती है। माँ नर्मदा का परिक्रमा कोई पहली बार कर रहा है, हाँ, तो उनको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए 3 चीज़ें धारण करनी होती है संकल्प के साथ। कि माँ का परिक्रमा का क्या महिमा है? पूर्व जन्म का कहीं संस्कार प्रबल होता है तो जीव माँ के तट पर आता है। हे माँ, तेरे तट पर जब तान बजती है, जब स्वर बजता है, और ये माँ भगवान स्वयं, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। माँ जो है उनकी कृपा से मिलती है, ठीक। पर स्वयं स्वयंभू ने आकर अपनी विधि और अपनी कृपा का मुझे प्रसाद दिया। नर्मदे हर। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि माँ का परिक्रमा का क्या महिमा है। बड़ा सौभाग्य है जी आप और हम सबका, जी जो आप सभी प्रांतों से पधार कर जी चांदगढ़ कुटी पर विश्राम किया। जी जी अनेक समय से परिक्रमावासी चलते हैं, जी परिक्रमा का क्या उद्देश्य है, ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। जी इस विषय में सबसे पहले मैं जिस स्थान पर बैठे हूँ, इस स्थान की महिमा, जी जी ये परमहंस आश्रम के नाम से जाना जाता है। जी यहाँ चंद्रमा ने तपस्या करी। चंद्रमा विषय है मन का, जी और मन को जहाँ शांति मिलती है वहाँ उस स्थिति का नाम है परमहंस। जी मन के बाद ही हंस बनता है जीव। जी तो इस स्थान पर आने वाले परमहंस के स्वरूप में आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। जी साथ ही ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वीराज जी के द्वारा दान की गई। यहाँ पर हमारे सदगुरुओं के द्वारा, गजानन गिरी महाराज, ओवरसियर बाबा के द्वारा, ये रामचंद्र बाबा के द्वारा यहाँ देवताओं की स्थापना हुई, तपस्थली बनी, जी जी और पृथ्वीराज जी ने ये ज़मीन दान करी। यहाँ पर अनेक भक्तों का तांता लगता है, सभी लोग आते हैं। नर्मदा जी से शिवलिंग पधारे, गणेश जी की स्थापना, ये कश्यप भूमि, कछुआ आकार की भूमि जो सभी सिद्धियों की देने वाली। यहाँ पर माँ नर्मदा उत्तरदायिनी बहती है, उनकी असीम कृपा है। माँ स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। माँ की महिमा को क्या कहूँ। प्रथम तो मैं बड़भागी हूँ जो सभी प्रांत से आप सब लोग पधारे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से आए, तो अपना परिचय दें और अपना नाम पता सहित इसमें मतलब प्रवेश कराएं। उसके बाद हम माँ की महिमा जानेंगे। तो अपना अपना परिचय, नाम बताइए। सबसे पहले मैं खुद का परिचय देता हूँ महाराज जी। मैं तो गुरुजी ये बैठिए। शरीर मेरा बिहार का है, और ठाकुर जी अपने चरणों में मुझे वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्रदान किए हैं, जी। और 2 साल से मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। जी 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 महाराज जी। जी जी नर्मदा जिला अलीगढ़ से। जी जी, नर्मदापुरम नर्मदापुरम। चांदगढ़ से। जी 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 महाराज जी, आपका बाकी सब आपके ही परिकर। जिल्हा असेल जी जी महाराज जी, मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र भिवंडी, लक्ष्मीकांत खरसोले पाटिल। साथियों, ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से आए हुए एक परिवार की तरह यहाँ पे हम सब बैठ के और महाराज जी से सत्संग कर रहे हैं। ये न जाने कौन से सौभाग्य उदय हो गया जो ये अवसर माँ हमें प्रदान की। हम इसके लिए ऋणी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जी महाराज जी, तो प्रश्न जो अपना था कि माँ का परिक्रमा का जो महिमा है, जी उसको पहले माँ- बताइए। जी हमारे ऋषियों की परंपरा रही जी कि जीव को सर्वप्रथम संभालता कौन है, जी कौन माध्यम है जो जीव को धारण करता है। जीव ब्रह्म है, जी और जीव को धारण करने वाली शक्ति का नाम है माँ। जी तो माँ की तो महिमा अपार है, पर जिसके तट पर हमने नामकरण किया, हमारे ऋषियों ने जाना है, उस तट का और उस क्षेत्र का नाम है नर्मदा माँ। नर्मदा नाम है, जी तो नाम से पहचान हो सकती है, पर माँ की महिमा गाना, माँ को जानना। ऋषि मुनि भी थक गए जब माँ की जरूरत पड़ी। जब जब भी विकृतियाँ समाज में आई है, तभी माँ ने अपना स्वरूप प्रकट करके और अपने इस धर्म को, इस देह को और इस ज्ञान को बचाया है। तो माँ की महिमा जानने के लिए मार्कंडे जी ने जब जाना, तो सबसे सहज और सबसे सुलभ क्या समझ में आया कि कोई एक ऐसी धरा है जो भगवान शिव की तपस्थली है, जी जो भगवान शिव की साधना स्थली है, जी। और भगवान का तप ही एक कन्या के रूप में प्रवर्तित होकर जल की धारा बनकर बहा, अच्छा अच्छा। और जग के कल्याण के लिए जल स्वरूप आया है। जल का स्वरूप इसलिए है क्योंकि जगत को तारनहारी बनी है। माँ नर्मदा का तट तप कुरियात, माँ नर्मदा तीरे तप कुरियात। नर्मदा के तट पर जो जीवात्मा आकर तप करती है, तप क्या है,
अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए भी हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। जी जी माँ हमेशा बालक का सतत ध्यान रखती है। ठीक इसी प्रकार हमारी माँ जो नर्मदा है, जिसको हमारे संतों ने जाना, सभी प्रांत के महापुरुषों ने जानकर इस तत्व को माँ कहा है। जी जिस तट पर बैठकर अनेक ऋषि मुनियों ने अपने निज स्वरूप को पहचाना और लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य क्या है? जब से जीव भा संसारी, ये जीव संसार में आकर लुप्त हो गया, अपने आप को भूल गया, तब माँ ने आकर इसे संभाला है। और ये माँ भगवान स्वयं, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। माँ जो है उनकी कृपा से मिलती है। ठीक इसी प्रकार हमारी 3 देवियाँ माँ के रूप में होती है, तो उन्हीं देवियों का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है माँ नर्मदा। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। और ये 3 ही देवियों को त्रिवेणी रूप में, नदियों के रूप में जाना गया। जहाँ जहाँ माँ के तट पर त्रिवेणी बनी है, तो 3 शक्तियों के रूप में ये दर्शन देती है। महालक्ष्मी लक्ष्य को प्रदान कराती है। जीवन में एक संगम होता है जिस पर जीव का मिलन होता है, और जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तब उस तट का नाम होता है लक्ष्मी, लक्ष्य को धारण करा देने वाली। जीव का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ संकल्प लिया जाता है। नर्मदा प्रदक्षिणा के पहले जो संकल्प है वो क्या है? वो जीव का लक्ष्य है। तो किस उद्देश्य को बनाकर हम माँ के तट पर आए हैं? तो पहला संकल्प है लक्ष्य। जी जी लक्ष्य लक्ष्मी की प्रतीक है। दूसरी सरस्वती, सरस्वती है आराधना की प्रतीक, तपस्या की प्रतीक, बुद्धि की प्रतीक। और बुद्धि का संगम जब होता है तो जीव को सरस्वती यानी स्वर मिलता है। जी पंडिते सटे नटे, जी तोड़ी तान, हे माँ तेरे तट पर जब तान बजती है, जब स्वर बजता है, तो वह सरस्वती के रूप में संगम होता है। तो 2 संगम मिलते हैं। तीसरी होती है कल्याणकारी, जो माँ काली के रूप में है। तीसरी देवी कल्याणकारी। तो देवी वह कल्याणकारी आदि शक्ति, अनादि शक्ति है जो नम्रता का प्रतीक होती है। देवी का वह रूप विकराल है, पर उसी रूप को माँ अपने में जब समा लेती है तो शांत स्वरूप हो जाती है। माँ कैसी भी क्यों ना हो, पर माँ माँ होती है। बच्चा चाहे सिंह का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे सर्प का हो, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूलती। माँ हमेशा अपने बच्चे का पालन करती है। तो वही माँ नर्मदा के रूप में आई है। और नर्मदा जब है, नर के अंदर जो मद है, जब वो बह जाता है, नम्रता जब जीवन में धारण की जाती है, तब जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। ऋषियों ने इस कारण को जानने के लिए 3 चीज़ें दी है परिक्रमावासी को। जब संकल्प लिया जाता है तो हाथ में लकड़ी दी जाती है, एक कमंडल दिया जाता है, और एक माला कंठी जल के रूप में दी जाती है। 3 चीज़ें धारण करनी होती है संकल्प के साथ। संकल्प सृष्टि है। इसके संकल्प के साथ जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती है, पग पग पर पुण्य जब अर्जित होता है, पग पग पर जब संतों का समागम होता है, पग पग पर जब साधनाएं होती है, पग पग पर जब समस्याओं से जूझने का प्रयास होता है, तब ये शक्ति संकल्प को उठाती है। जब संकल्प ऊंचा उठता है तो हमारे हाथ में जो दंड दिया जाता है, शरीर के लिए लकड़ी है, वो शरीर के लिए लकड़ी है। तो शरीर गिरने से पहले कहीं अगर कीचड़ हुआ, कहीं समस्या हुई, तो लकड़ी पहले टिक जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे संत कहते हैं लकड़ी का स्वरूप है धर्म। धर्म धारेती, जिसको हम धारण करते हैं, जिस सिद्धांत को पकड़ते हैं, वो हमारे गिरने से पहले हमारे आगे आकर टिक जाता है। तो हमने लकड़ी नहीं पकड़ी, लकड़ी के साथ धर्म और सिद्धांत पकड़ा है। तो जीव के साथ पहले धर्म और सिद्धांत उसे सहारा देता है। जहाँ जहाँ गिरने का खतरा होता है, वहाँ पर पहली लकड़ी हमारी सहारा बन जाती है। लकड़ी हमारा मित्र है, लकड़ी हमारा साथी है, लकड़ी हमारा शिव है। तो इसलिए लकड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो शिव स्वरूप होती है। तो जीव का कल्याण करता है टेका। तो मन को टेका क्या है? आधार। तो यहाँ क्या आधार दिया? पहले स्वयं को पकड़िए। लकड़ी क्या है? स्वयं। और स्वयं को अगर पकड़ लोगे तो आप शिव को पकड़ लोगे, शिव की कृपा को पकड़ लोगे। तो पहले लकड़ी पूजा की गई, फिर लकड़ी के बाद पूजा की गई है तो हमारे यहाँ पर एक कमंडल दिया गया। और कमंडल का अर्थ होता है उसमें जल होना चाहिए। परिक्रमावासी के कमंडल में जल होना चाहिए। और कमंडल का दूसरा अर्थ है क्रिया, क्योंकि कमंडल में जब जल होगा तो किसी की प्यास बुझा दोगे, और अगर कोई देगा तो आप उस कमंडल में रख लोगे। ठीक है नहीं? तो जीवन में शरीर के लिए कमंडल में जल और अन्न जो भी होता है, पर कर कमंडल, कर माने क्रिया। जीवन में कुछ ऐसी क्रिया अगर नर्मदा के तीर पर होगी जो जीवन में रख लोगे,
ये कर्म ही कमंडल है। तो जीवन में जो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो उस फल को चखने के लिए हमें कमंडल पकड़ना है। क्या पकड़ना? कर। कर माने हाथ। अपने हाथों में है कि हम क्या पकड़ते हैं और उसमें क्या रखते हैं, ये हमारा विचार है। तो भौतिक जगत को लेकर के भी यात्रा होती है। 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण आते हैं और माँ की शरण में आकर के ही परमात्मा की गोद प्राप्त करते हैं। कोई कितना भी सिद्ध क्यों ना हो जाए, बिना माँ की कृपा के कभी नहीं होता। तो माँ होती, माँ के लिए कोई नाम नहीं होता, पर माँ को डायरेक्ट हम जान नहीं सकते, इसलिए माँ को पहचानने के लिए नाम रखे गए। कोई राधा कहता है, कोई सीता कहता। तो राधा क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, ब्रस भानु की नंदिनी बोला है। और ब्रस का अर्थ होता बैल। धर्म की प्रतिनिधि करती हुई जो धारा बहती है, उस स्थिति का नाम, उस पहुंची हुई शक्ति का नाम हमारे ऋषियों ने राधा रखा, जिसको जो भगवान को भी सहारा देती है। ऐसी अमोघ शक्ति हमारे सनातन धर्म में राधा जी हुई। सीता जी शांति की प्रतीक बनी। पार्वती जी जो है स्थिरता की प्रतीक बनी। ये जो नाम दिए गए ये हमारा पहचान है, क्योंकि माँ का कोई नाम होता है। तो कोई अगर पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो हम उस भक्ति का नाम रखते हैं, उस स्थिति का नाम रखते हैं, उस प्राप्ति का नाम रखते हैं। वास्तव में हम माँ के पास होते हैं। जी जी। तो जैसे हम माँ के पास आए, वैसे हम नर्मदा के तट पर आए हैं। तो नर्मदा को जाने। तो कमंडल के बाद आपके पास क्या रखा, ये जाने। माँ नर्मदा का परिक्रमा कोई पहली बार कर रहा है, हाँ। तो उनको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए जी सबसे पहली तैयारी तो है कि हमारा भाग्य उदय हो। जी सबसे पहली तैयारी, पूर्व जन्म का कहीं संस्कार प्रबल होता है तो जीव माँ के तट पर आता है, माँ के किनारे आता है और माँ को पकड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि बिना माँ को पकड़े, क्योंकि बिना माँ के स्तन के कोई कभी कुछ पा नहीं सकता। तो माँ का स्तन है और माँ का स्तन ही मतलब कि पान किया जाता है। तो धीरे से देखें तो माँ नाम प्रकृति का है और प्रकृति का शरीर बना है, इसको स्तन बोला है। स्त माने यह, तन माने शरीर। तो बड़ी कृपा हुई जिसके द्वारा यह तन हमें प्राप्त हुआ है। तो दुर्लभ तन स्तन है, तो ये माँ का ही प्रतीक है। पहले इसको पकड़ने के लिए नर्मदा के तट पर आया गया। नर के अंदर मद क्या है, हम उस मद को पकड़े बैठे हैं, माँ को नहीं। और माँ के हम बालक होंगे। बालक की दृष्टि में केवल माँ होती है। हजारों के बीच में चाहे सोना लगा हो, चाहे कपड़े फटे हों, कुछ भी हो, पर बालक के लिए केवल माँ होती है। और जब केवल माँ होती है तो उन हजारों के बीच में माँ के पास ममता होती है। जब हम केवल माँ को जानेंगे तब हमारी दृष्टि केवल माँ में होगी, और केवल माँ में होगी तो हम बराबर माँ की गोद में होंगे। तो यहाँ सब कुछ मिलता है, माँ सब कुछ प्राप्त कराती है। तो जीव को तैयारी करने के लिए अपने साथ संकल्प होना चाहिए। असंकल्प जब कीन भवानी, भवानी भी संकल्प करती। तो भवानी कौन है? जो भव को मिटा देने वाली है, जो भक्ति की प्राप्ति करा देने वाली है, जो शांति की प्राप्ति करा देने वाली, उसका नाम है भवानी। और भवानी का जब संकल्प होता तो दृढ़ता, क्योंकि मैना की गोद से प्राप्त होती है। मैना का सही अर्थ क्या है? मैना। मैं जब अपने को भूलूंगा तब ही मैं पार्वती हूँगा। और पार्वती जब स्थिति बन जाएगी तब साधना परिपक्व हो जाती, मैं स्वयंभू से मिल जाऊंगा। और स्वयंभू से मिलना माने स्वयं का स्वयं से मिलन हो जाएगा। और ये कृपा माँ के तट पर सहज हो जाती है। माँ एक ममता है, माँ एक भक्ति है, माँ एक शक्ति है। तो मैं जिन शक्तियों को अर्जित करना चाहता हूँ वह शक्तियाँ माँ के किनारे हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से सतत धारावत बह रही है। इस माँ के किनारे कमंडल से कमंडल लगा, ऐसा संतों की दृष्टि में आया है। हमें तो जितना महसूस हुआ है उतना ही बता सकते हैं, पर हमारे महापुरुषों ने जाना है कि माँ के किनारे बड़ी सावधानी रखना है। तो सबसे पहला संकल्प है कि स्वच्छता रखें और ऐसा समर्पण भाव रखें, जब भी मिले जैसा भी मिले उस स्थिति को स्वीकारें। क्योंकि बच्चे का अपना कुछ नहीं होता है, माँ के समर्पित होता है। तो 2 भाव, एक तो मैं माँ के सहारे हूँ, माँ की कृपा में हूँ और माँ के ही बल पर हूँ। तो एक संकल्प ये हो गया, ये साधन है। दूसरा, जहाँ तक हो विचारों से शुद्ध रहें। विचार वस्त्र के रूप में होते हैं, वासनाओं के रूप में है। तो वासनाएं स्वच्छ होनी चाहिए, बिगर वासनाएं की। तो ये भी एक वासना है। मैं नर्मदा किनारे जाऊंगा, भगवत प्राप्ति होगी, सत्संग मिलेगा। तो ये वस्त्र धारण करें कि मुझे संतों का समागम मिले, माँ की कृपा से तीर्थों का दर्शन हो और मुझे वह त्रिवेणी मिले, जिस त्रिवेणी पर मैं रुक कर गोते लगाऊं। यहाँ पर कहा गया कि त्रिवेणी का दर्शन करिए, और वास्तव में त्रिवेणी क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग से
महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा इनका सानिध्य हो जाए और ऐसी हमें शांति मिले। जी महाराज जी, आप 35 साल में मैया का कैसा अनुभूति हुआ है? पर स्वयं स्वयंभू ने आकर अपनी विधि और अपनी कृपा का मुझे प्रसाद दिया।